नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। दिल्ली में एक सीईओ सुबह 6 बजे अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करता है कि 11 बजे मुंबई पहुंचना है, एक क्लाइंट मीटिंग है। कॉल सुनते ही वो एम्प्लॉय अपना बैग पैक करता है और कैब लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। 8:40 की फ्लाइट बोर्ड हो जाती है और 10:40 पे मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। अपने सीईओ को कॉल करता है, सर मुंबई पहुंच गया हूं, क्या करना है? लॉयल्टी ओवरफ्लो कर रही है, एक्सपीरियंस जीरो। कोई 6 महीने पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया है और ये पहला ही जॉब है। दूसरी तरफ एक और एम्प्लॉय पिछले 10 सालों से कंपनी में एम्प्लॉयड, एक्सपीरियंस्ड, कंपनी की हर एक्टिविटी का नॉलेज, लेकिन पहले सवाल उसके बाद एक्शन। क्यों जाना है, क्या करना है, ना ही करो तो अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपनी पॉलिसी चेंज कर दो, वगैरह वगैरह। माय डियर फ्रेंड्स, एज ए एम्प्लॉय आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो, बेस्ट करना चाहते हो, इसीलिए बॉस को एडवाइस देते हो। आपने भी दुनिया देखी है, आप गलत स्ट्रेटजीज को, गलत पॉलिसीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन क्या आपका एम्प्लॉयर आपके क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या उसको आपकी सलाह चाहिए? क्या वो आपके विजन से चल पाएगा? आइए कुछ ऐसा ही डिस्कस करते हैं। किस एम्प्लॉय को लॉयल माना जाता है, बॉस के विजन पर काम करने वाला या फिर अपनी सलाह देने वाला? नया एम्प्लॉय लेकिन कंपनी की सक्सेस के लिए अपनी जान देने को तैयार, या फिर पुराना एम्प्लॉय कंपनी को हमेशा अपनी सलाह देने के लिए तैयार, बॉस का फॉल्ट ढूंढने के लिए तैयार? बहुत कंफ्यूजिंग है यार। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बॉस के लिए कंपनी के विजन को आगे बढ़ाने वाला एम्प्लॉय ही लॉयल है। वो विजन ठीक है या गलत, इस बात को डिस्कस करने के बिना। हर एम्प्लॉयर के पास अपना एक विजन होता है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनती हैं, उसकी डिजायर्स के अकॉर्डिंगली गोल सेट होते हैं, उसके अपने सपने हैं, इसीलिए तो वो एम्प्लॉयर है। उसके अपने रिसोर्सेज हैं, उसकी अपनी सोच है। उसके लिए केवल वही एम्प्लॉय लॉयल है जो उसके विजन को, उसके मिशन को ब्लाइंडली फॉलो करे, उसके लिए ही जिए और उसके लिए ही मेहनत करे। अगर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड है तो अपने एक्सपीरियंस को भी एम्प्लॉयर के विजन के मुताबिक ही चलाए। लोगो चेंज कर दो, इसका कलर बदल दो, एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी बदल दो, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मॉडिफाई कर दो, ये सब कुछ लॉयल्टी नहीं समझी जाती। दाव आपकी नजर में ये लॉयल्टी ही है। एक लॉयल एम्प्लॉय कंपनी के विजन एंड मिशन को अपना विजन एंड मिशन बना लेता है और केवल उसी का राग अलापता है। लॉयल एम्प्लॉय अपने बॉस को एक व्यक्ति, एक इंसान समझता है। आपके बॉस का गोल है कंपनी की ग्रोथ, एंड वो जानता है कि कंपनी की ग्रोथ तब होगी जब उसके एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, एंड उसके एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए उनको माइंड से, बॉडी से एंड सोल से ग्रो करना जरूरी है। और वो चाहता है कि उसका एम्प्लॉय इस बात को भी समझ ले। एम्प्लॉय जब इस बात को समझ लेता है तो उसका बॉस उसके लिए बॉस नहीं रह जाता, उससे भी बढ़ के हो जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास सपने हैं, विजन है, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एंड थ्रेट्स हैं। इस फीलिंग वाला एम्प्लॉय ही लॉयल है। मैं अपने सेमिनार के सिलसिले में कितनी ही कंपनीज में गया, हर जगह हर तरह के एम्प्लॉयज मिलते हैं और ज्यादातर एम्प्लॉयज इस मौके की तलाश में रहते हैं कि उनको कोई मिले जिसको वो अपने बॉस की शिकायत लगा सके। ऐसे एम्प्लॉयज को अगर कोई और नहीं मिलता तो अपनी वाइफ के साथ ही बॉस की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं।
बॉस की पीठ के पीछे उसकी एब्सेंस में कुछ भी उसके बारे में गलत बोलना लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी है अपने बॉस की एब्सेंस में उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना, कुछ भी गलत नहीं डिस्कस करना, उसको रिस्पेक्ट देनी जिसकी वो आपसे आशा करता है। जब वो आपके आसपास नहीं होता तब भी। लॉयल्टी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप यस मैन बन जाओ। लॉयल्टी है कि आप अपना ओपिनियन दो, अपना व्यू पॉइंट रखो, लेकिन केवल प्राइवेटली, बॉस के अलावा उसको और कोई ना सुने। प्राइवेटली बोलो कि आपका डिसीजन सही नहीं है, पब्लिकली उस डिसीजन को सही कहना विद ए डाउट कहां की लॉयल्टी है। अब लोगों को बोल रहे हो बॉस ने डिसीजन दिया है, मेरे मुताबिक ये गलत है, लेकिन क्योंकि वो बॉस है हम इसलिए इसको एक ट्राई जरूर देंगे। यानी अगर आप अपना ओपिनियन देते हो, एडवाइस देते हो, अपना व्यू पॉइंट रखते हो, तो बॉस का विजन एंड मिशन वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली बॉस शुड बी द फाइनल अथॉरिटी। लॉयल एम्प्लॉय का मतलब है कि अगर वो चाहे बॉस के साथ डिस्कस करना तो जरूर करे, अदरवाइज उसके फाइनल डिसीजन को सपोर्ट करे पब्लिकली, एंड उसको सही साबित करने के लिए पूरा कंट्रीब्यूट करे। लॉयल एम्प्लॉयज भी जॉब बदलते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट के लिए, बट अपने बॉस के साथ अपना प्लान शेयर करके। वो जानते हैं कि उस कंपनी को छोड़ने के बाद कंपनी का कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो बॉस के साथ अपना प्लान एडवांस में डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंपनी सफर ना करे, एंड एप्रोप्रिएट टाइम पर शिफ्ट करते हैं। नई कंपनी में जाकर भी पिछले बॉस को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बस नए बॉस के साथ लॉयल हो जाते हैं। बेसिकली लॉयल्टी उनका ट्रेट होता है, उनका कैरेक्टर होता है, उनकी पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग लॉयल थे, लॉयल हैं एंड लॉयल ही रहेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो? ये छोटी सी वीडियो क्या आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगी? अगर हाँ तो एक लाइक दे देना, इसको शेयर भी कर देना और नीचे कमेंट भी लिख देना। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।